प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का अपना प्यारा सा परिवार मैट्रिक बोर्ड वाल्स में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी कार्य को पूरी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, बोर्ड परीक्षा की भी तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज मैं आप सभी लोगों को ऐसा टॉपिक पे वीडियो लेकर आया हूँ हिंदी व्याकरण का, जो कि इससे पहले मैं आपको इस सेम यही पाठ का यानी यही जो है शब्द विचार के बारे में मैं आपको एक वीडियो दे चुका हूं और ये दूसरा वीडियो लेकर आया हूं। इसमें मैं आपको शब्द के प्रकार बताने वाला हूं। उसमें मैं एक शब्द जैसे शब्द बताया था और अर्थ के आधार पे शब्द का प्रकार बताया था, लेकिन इसमें मैं आपको रचना के आधार पे शब्द बताने वाला हूँ, उत्पत्ति के आधार पे शब्द बताने वाला हूँ और रूपांतरण के आधार पे शब्द को बताने वाला हूँ। अंग अंग को तोड़कर आपके सामने प्रदर्शित करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप सभी लोग समझिएगा, क्योंकि यह क्लास जो है मैं आपसे ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, बस 10 मिनट लेता हूँ और 10 मिनट के बदले मैं आपको क्या देता हूँ, यह एक प्यारा प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा हमको। ठीक है, चलिए तो मैं आप सभी लोगों को बिना समय गवाए इस सेशन को स्टार्ट करता हूँ। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस परिवार के बारे में आप अपने दोस्तों जो भी हैं, साथी संगी हैं, उनको बताइए कि यहाँ पे 12th का हिंदी बिल्कुल फ्री और अच्छे तरीके से धुआं धुआं करके पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आप सभी लोग अपने दोस्तों को बताइए और इस क्लास को अंत तक देखिए और कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो मैं इससे पहले आपको बताया था शब्द कहने का मतलब वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को शब्द कहते हैं। ठीक, शब्द जैसे क जोड़ ल जोड़ म क्या बन गया, कलम। और शब्द जो है, शब्द को यदि हम प्रकार के बारे में चर्चा करें तो शब्द को हम 4 आधार पे उसको विभाजित करते हैं, जिसमें पहला आधार अर्थ जो कि पढ़ा दिया हूँ, दूसरा क्या है रचना जो कि पढ़ाने वाला हूँ, तीसरा उत्पत्ति ये भी पढ़ाने वाला हूँ, चौथा रूपांतरण ये भी पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको। ठीक है, तो देखता हूँ कि रचना के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसे आपको पता होगा, देख लिए होंगे कि रचना के आधार पे शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अच्छा बताइए कि आप लिख कर क्यों लाए बोर्ड पे? तो देखिए, हम इसलिए लिख लिए हैं क्योंकि टाइम कम बचे, नहीं तो मैं हाथ से भी डायरेक्टली पढ़ा देता। ठीक है, तो रूढ़ शब्द, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रचना के आधार पे शब्द का 3, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो रूढ़ शब्द वैसा शब्द को कहते हैं जिसको खंडित करने पर यानी खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकले। रूढ़ शब्द को खंडित करने पर कोई अर्थ निकलेगा जी? नहीं निकलेगा। जैसे देखिए, घर में घ जोड़ र, राज को देखे तो र, रम्या का रा जोड़ ज, उसके बाद देखे रम्या का रा जोड़ म, उसके बाद देखे धम्या का धा जोड़ म, उसके बाद देखे वह शिकार बी जोड़ धा, उसके बाद देखे मैं हर्षकर का जोड़ म। अब बताइए, इसमें आपको कोई अर्थ मिलेगा? घ का कोई अर्थ होता है, ज का कोई अर्थ होता है, म का कोई अर्थ होता है, विद्या का कोई अर्थ होता है, वी का कोई अर्थ होता है? नहीं। ये सब कैसा है? एक निरर्थक वर्ण है। ये सब मिलेगा तो अर्थ बन जाता है, लेकिन कोई किसी का एक म इसका कोई अर्थ होता है? नहीं होता है। तो रूढ़ तो समझ गए कि जिसको खंड करने पर कोई अर्थ ना निकले उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। अब देखते हैं यौगिक। यौगिक कहने का मतलब वैसा शब्द जिसको खंडित करने पे प्रत्येक खंड का अर्थ निकले। इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाता है यौगिक में, यानी इसमें अर्थ नहीं निकलता है खंडित करने पे, लेकिन इसमें अर्थ निकलता है। जैसे पुस्तकालय को देखें तो इसको हम और संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? पुस्तक जोड़ आलय। पुस्तक यानी क्या होता है? पढ़ने वाला, किताब, और आलय यानी घर, आलय यानी घर। वैसी सेम लिख दे विद्या जोड़ आलय, उसके बाद लिख दे भोजन जोड़ आलय, उसके बाद लिख दे पाठ जोड़ शाला,
पाठशाला कहने का मतलब जहाँ पे पठन पाठन का कार्य होता है उसे पाठशाला कहते हैं। भोजनालय कहने का मतलब जहाँ पे भोजन करने का घर होता है उसे भोजनालय कहते हैं। विद्यालय मतलब जहाँ पे विद्यों का ग्रहण किया जाता है वहाँ पे विद्यालय होता है। और पुस्तकालय यानी जहाँ पे पुस्तकों का रखा जाता है, संग्रहित किया जाता है, उसे पुस्तकालय कहते हैं। उसके बाद योग रूढ़ में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें सामान्य अर्थ यानी अपना मूल अर्थ को क्या कर लेता है, छुपा लेता है, लेकिन किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है। जैसे पंकज के बारे में मैं आपको बताना चाहूँ तो लंबोदर किसके लिए होता है, गणेश के लिए, और पंकज कमल के लिए। पंकज कहने का मतलब क्या होता है, कीचड़ में उगने वाला फूल, कमल के लिए संबोधित हो जाता है। लंबोदर यानी जिसका लंबा उदर हो, देखते हैं तो क्या हो जाता है, गणेश के लिए संबोधित होता है। लेकिन लंबोदर यानी जिसका उदर लंबा हो, जिसका पेट लंबा हो। तो ये सब किसके बारे में है, योग रूढ़ के बारे में। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि योग रूढ़ में क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है, योग रूढ़ का ही रूप होता है। योग रूढ़ बहुव्रीहि समास योग रूढ़ होते हैं। समझ में आया ना। तो मैं आप सभी लोगों को रचना के आधार पे तो बता दिया हूँ, अब बताने वाला हूँ उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पे और दूसरा रूपांतरण के आधार पे। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पे शब्द। तो इसके आधार पे शब्द जो है 5 प्रकार के होता है। पहला तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और वर्ण संकरण। तो मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले तत्सम के बारे में। तत्सम कहने का मतलब यदि इसको संधि विच्छेद करते हैं तो तत् धन सम, यानी कहने का मतलब तत् यानी उसके और सम यानी समान। तत् यानी उसके और सम यानी समान। तो तत्सम कहने का मतलब उसके समान, और उसके समान यानी यहाँ पे प्रश्न उठ सकता है ना कि उसके समान यानी किसके समान, तो संस्कृत के समान। वैसा शब्द जो हमें संस्कृत के समान लगे उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। उदाहरण के तौर पे देखें तो रात्रि शब्द, पुत्र, पुत्री, पौत्र, ये सब क्या है, संस्कृत का है। अग्नि है ना। उसके बाद तद्भव यानी तद जोड़ भाव, यानी जो संस्कृत से उत्पत्ति हो, यानी उससे उत्पन्न हुआ, यानी जो शब्द संस्कृत यानी जो उससे उत्पन्न हुआ हो। तो रात्रि से क्या उत्पन्न हुआ, रात। सर्प से क्या उत्पन्न हुआ, सांप। और पुत्र से हिंदी में आकर क्या बन गया, बेटा। ये क्या है, संस्कृत का है। ठीक है, और ये संस्कृत से क्या हुआ, उत्पन्न हुआ। सेम ये सब प्रोसेस इसमें है। समझ में आया ना। उसके बाद देशज, वैसा शब्द जो अपना मूल देश का हो। ठीक है, जैसे कुत्ता, खच्चर, गाय, बिल्ली, घोड़ा, हाथी, ये सब अपना देश का है। लेकिन वही विदेशज यानी जो दूसरे देश का भाषा हो उसे विदेशज कहते हैं। जैसे अजनबी, मुलाकात, ये सब क्या हुआ, विदेशज हुआ। और वर्ण संकर कहने का मतलब जब दो अलग अलग देशों का भाषा मिश्रित हो जाता है यानी मिल जाता है तो क्या हो जाता है, वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं। जैसे पुर्तगाली भाषा, अरबी भाषा, चीनी भाषा, जर्मनी भाषा। जैसे एग्जाम्पल, अरबी भाषा में क्या आता है, मुलाकात। अरबी भाषा में मुलाकात, ये सब क्या हुआ, ये जो है पूरा उत्पत्ति के आधार पे शब्द में हम खत्म कर दिए। अब बताने वाला हूँ आपको रूपांतरण के आधार पे शब्द। ठीक है, मैं आपको बताने वाला हूँ अब रूपांतरण के आधार पे शब्द के प्रकार। तो सबसे पहला रूपांतरण के आधार पे 2 प्रकार का शब्द होता है, एक में विकारी और दूसरा में अविकारी। तो विकारी शब्द कहने का मतलब वैसा शब्द जो लिंग, वचन, कारक तथा पुरुष के अनुसार अपने रूप को क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। ये क्या करते हैं, लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार अपने रूप को बदल लेते हैं। और जस्ट इसके अपोजिट कौन में होता है, अविकारी शब्द में। ये वैसा शब्द होते हैं जो लिंग, पुरुष, कारक और वचन के अनुसार, वचन से पुरुष के अनुसार ये नहीं बदलते हैं। समझ में आया ना। जैसे में इसमें आता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। संज्ञा में किसी का नाम, उसके जगह पे प्रयोग होने वाले शब्द विशेषण सर्वनाम,
और जो संज्ञात्मक सर्वनाम की विशेषता बतलाए विशेषण, और क्रिया जो हम काम करते हैं। और इसमें आ जाता है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय इसमें आता है। समझ गया ना। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण विकारी शब्द का उदाहरण है, और अविकारी शब्द का उदाहरण क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इसमें इंग्लिश से याद कर लीजिए, अच्छा याद रहेगा, क्योंकि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। समझ गए ना। तो चलिए मैं आप सभी लोगों को एक बार झट से रिवीजन करवा देता हूँ, ठीक है। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि शब्द जो है वैसा वर्णों का मेल होता है जो कि अर्थ होता है या सार्थक होता है, उसे शब्द कहते हैं। और शब्द दो तरह का, चार आधार पे उसको विभाजित करते हैं। सबसे पहला अर्थ, दूसरा रचना, तीसरा उत्पत्ति और चौथा में रूपांतरण। तो अर्थ के आधार पे सार्थक और निरार्थक। सार्थक यानी जिसका अर्थ होता है, निरार्थक यानी अर्थ नहीं होता है। उसके बाद रचना के आधार पे रूढ़, यौगिक